नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेवाड़ के सबसे प्रतापी राजा महाराणा प्रताप के बारे में। दोस्तों इनके शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1572 से 1597 ईस्वी इनका शासनकाल रहा है। दोस्तों इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था और दोस्तों इनके पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय था। दोस्तों सिसोदिया राजवंश में 2 उदय सिंह हुए हैं। एक उदय सिंह जिनको पितृहंता कहा जाता है वह हैं उदय सिंह प्रथम, जिन्होंने महाराणा कुंभा की जहर देकर मृत्यु कर दी थी, यानी उनको मार दिया था। और ये हैं उदय सिंह द्वितीय। ये दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र थे। दोस्तों महाराणा प्रताप की माता की अगर हम बात करें तो इनकी माता का नाम जयवंता बाई था। अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। अखेराज की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका था। दोस्तों महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वह होली के दिन 1572 ईस्वी को जब उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है तो गोगुंदा में कृष्णदास चुंडावत ने इनको तलवार बांधकर इनका राज्याभिषेक किया था। और इसके बाद दोस्तों इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग में जगमाल को राजगद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप को इनका दोबारा राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों अब आते हैं हम अकबर का शांति अभियान। दोस्तों उस काल में अकबर सभी राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था, तो उसने महाराणा प्रताप के लिए भी शांति अभियान भेजा था। तो पहला जो अभियान है वो जलाल खान के नेतृत्व में 1572 ईस्वी में भेजा था। फिर दोस्तों 1573 में मान सिंह के नेतृत्व में भेजा था। तीसरा अभियान दोस्तों भगवान दास के नेतृत्व में 1573 में ही भेजा था। और चौथा जो प्रस्ताव है वह दिसंबर 1573 को टोडरमल के नेतृत्व में भेजा था। तो इसको भी महाराणा प्रताप ने अस्वीकार कर दिया था। तो दोस्तों कुल 4 शांति अभियान महाराणा प्रताप के लिए अकबर ने भेजे थे, लेकिन चारों को महाराणा प्रताप ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद आते हैं दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध पर 18 या 21 जून 1576 को। अब दोस्तों इस युद्ध के उपनाम दोस्तों गोकुंदा युद्ध, इस युद्ध को गोकुंदा युद्ध, बदायूनी ने इसको गोकुंदा युद्ध कहा था। इसके बाद दोस्तों खमनोर का युद्ध, अबुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा था और जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा था। और इसे दोस्तों बनास का युद्ध और हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। अब दोस्तों इस युद्ध के लिए अकबर की क्या क्या तैयारियां थी वो देखते हैं। तो दोस्तों अकबर ने इस युद्ध की योजना मैगजीन दुर्ग जो कहाँ पर है अजमेर में, यहाँ पर इसने इसकी योजना बनाई थी। दोस्तों इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। और दोस्तों अब इस युद्ध में मुख्य जो सेनापति थे अकबर की ओर से वह मान सिंह और आसफ खां थे। दोस्तों मान सिंह का जो पहला पड़ाव है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में रहा। इसके बाद ये भुलेला में इनका दूसरा पड़ाव रहा और तीसरा पड़ाव इनका खमनौर में रहा। दोस्तों अकबर या मान सिंह की जो हरावल सेना थी उसका नेतृत्व सैयद खान, आसिफ खां और जगन्नाथ कच्छावा कर रहे थे। और दोस्तों मान सिंह की जो चंद्रावल सेना थी उसका जो नेतृत्व है वह मेहतर खां कर रहे थे। दोस्तों इस युद्ध में इतिहासकार बदायूनी भी मौजूद था, जो किसकी ओर से था, मान सिंह कच्छावा की ओर से। ये प्रत्यक्ष दृष्टा है दोस्तों, इस युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा। दोस्तों अब आते हैं महाराणा प्रताप की तैयारियों पर। तो दोस्तों महाराणा प्रताप ने क्या क्या तैयारी की थी। महाराणा प्रताप ने सबसे पहले तो इस युद्ध की जो योजना थी वह कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी। इसके बाद दोस्तों महाराणा प्रताप की जो हरावल सेना का नेतृत्व है वह हकीम का सूरी कर रहे थे। दोस्तों महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सैनिक कौन था, तो वह हकीम का सूरी था और वह महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति भी था। दोस्तों हकीम का सूरी का जो मकबरा है वो खमनौर राजसमंद में बना हुआ है। दोस्तों महाराणा प्रताप की जो चंद्रावल सेना है उनका नेतृत्व भील राणा पुंजा कर रहे थे। दोस्तों राणा पुंजा एकमात्र ऐसे भील हैं जिनको राणा लगाने की अनुमति महाराणा प्रताप ने दी थी। दोस्तों मेवाड़ के सिक्कों में एक तरफ महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ भील पुंजा का चित्र अंकित है। दोस्तों पुंजा जो हैं वह पुनका गांव के रहने वाले थे। अब दोस्तों महाराणा प्रताप के जो सहयोगी थे वह थे इस युद्ध में भामाशाह, रामसा तंवर, रामदास कंवर, जगन्नाथ और केशव चंद और
कृष्णदास चुंडावत। दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, तो दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। चेतक जो दोस्तों एक काठियावाड़ी घोड़ा था, यानी इसकी किस्म कौन सी थी, तो काठियावाड़ी। दोस्तों इसी ने महाराणा प्रताप की जान बचाई थी, और गोकुंदा का जो नाला है 20 फीट नाला इसने एक छलांग में पार कर लिया था। उस समय इसका एक पैर कटा हुआ भी था। दोस्तों चेतक का जो स्मारक है वह बलीचा राजसमंद में बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों महाराणा प्रताप के पास एटक नाम का घोड़ा भी था जो अस्तबल में था। और दोस्तों आटक जो घोड़ा है वह महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह जी का था। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि शक्ति सिंह जी घोड़े का क्या नाम था, तो आटक, और एटक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप की सेनाओं के बारे में अलग अलग वृत्तांत दिया है। दोस्तों महाराणा प्रताप के पास 30,000 सैनिक और मानसिंह के पास 80,000 सैनिक थे। तो ये किसने कहा था, तो ये मेवाड़ ख्यात के अनुसार है। नेणसी के अनुसार महाराणा प्रताप के पास 9 से 10,000 सैनिक थे और अकबर के पास 40,000 सैनिक थे। और दोस्तों महाराणा प्रताप के पास 3,000 सैनिक और 5,000 सैनिक मानसिंह के पास थे। ये किसने कहा था, तो बदायूं ने। यानी अलग अलग इतिहासकारों ने अपने वृत्तांत में अलग अलग इनके सैनिकों की संख्या बताई है। इसके बाद दोस्तों महाराणा प्रताप का जो राज चिन्ह है वो जाला बिद्दा ने धारण किया था। यानी दोस्तों जब चेतक का पैर कट जाता है तब महाराणा प्रताप को इनके सरदारों द्वारा कहा जाता है कि आप यहाँ से चले जाइए। तो उस समय जो मेवाड़ का राज चिन्ह है वह जाला बिद्दा ने धारण किया था। इन्हें दोस्तों जाला बिज्जा, जाला सज्जा और दोस्तों इनको जाला मान भी कहा जाता है। दोस्तों महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद आमरगढ़ उदयपुर को अस्थायी राजधानी बनाया था और आगे के युद्धों का संचालन कुंभलगढ़ से किया। अब दोस्तों इस युद्ध के बाद अकबर स्वयं मेवाड़ आता है। तो यह 1576 में यहाँ आता है। कब आता है, तो 1576 में। सबसे पहले गोकुंदा पर आक्रमण करता है और गोकुंदा को जीत लेता है। इसके बाद दोस्तों ये हल्दीघाटी को देखने आता है और इसके बाद यह उदयपुर पर अधिकार कर लेता है, और अधिकार करने के बाद उदयपुर का नाम बदलकर मुमदाबाद कर देता है। और इसके बाद दोस्तों ये यहाँ से डूंगरपुर बांसवाड़ा की ओर चला जाता है, और वहाँ पर बांसवाड़ा के जो शासक थे प्रताप सिंह और डूंगरपुर के आस्करण को अपनी अधीनता स्वीकार करा लेता है। यानी वो प्रताप सिंह और आस्करण अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों शहबाज खान दोस्तों 1500। इसके बाद दोस्तों शहबाज खान आता है 1578 से 80 के बीच। यानी दोस्तों यह लगभग 3 बार आक्रमण करता है। और सबसे पहला जो आक्रमण होता है उसमें ये केलवाड़ा में अपना शिविर डालता है, और अप्रैल 1578 में कुंभलगढ़ को यह जीत लेता है, और कुंभलगढ़ को जीतकर गाजी खां को सौंप देता है। इसके बाद दोस्तों यह महाराणा प्रताप जो हैं वो कुंभलगढ़ से निकलकर इडर गुजरात होते हुए चूलिया नामक स्थान पर पहुंचते हैं। दोस्तों यहाँ पर चूलिया नामक स्थान पर इनकी जो मुलाकात है वो भामाशाह से होती हैं। भामाशाह ने उनको 20,000 सोने की असरफियाँ और 25 लाख रुपए यहाँ पर इनको दिया। अब दोस्तों ये इतनी बड़ी धनराशि थी कि महाराणा प्रताप 25,000 सैनिकों का जो निर्वहन है, खान पान है और उनकी तनख्वाह है वो 12 साल तक दे सकते थे या उनका रखरखाव कर सकते थे। इन भामाशाह की इतनी ही बड़ी उदारता के कारण इनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। अब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताना कि भामाशाह के अलावा और किसको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। दोस्तों महाराणा प्रताप ने भामाशाह को इसके बाद मेवाड़ का प्रधानमंत्री बना दिया था। और दोस्तों इनसे पूर्व मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे वह रामा मटासनी थे। कौन थे? तो रामा मटासनी थे।
अब दोस्तों शहबाज खां का दूसरा और तीसरा आक्रमण होता है। शहबाज खां का दूसरा और तीसरा आक्रमण होता है। ये कब होता है? तो 1578 में ये दूसरी बार आया और तीसरी बार 1578 में ही आता है। इसके बाद जब ये तीसरी बार आता है उस समय महाराणा प्रताप आबू की ओर चले गए थे और आबू के नज़दीक लोयाना गांव में राव दुल्हा के यहाँ रहे। इसके बाद दोस्तों रहीम खां का आगमन होता है। कब होता है? तो 1580 के समथिंग। और उस समय दोस्तों फेमस शेरपुरा की घटना सामने आती है। शेरपुरा की घटना क्या होती है दोस्तों कि जो महाराणा प्रताप के पुत्र जो हैं अमर सिंह, तो ये क्या करते हैं कि शेरपुरा से रहीम खां का जो पूरा परिवार होता है उसको बंदी बना लेते हैं और उनको महाराणा प्रताप के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। तो जब महाराणा प्रताप को ये पता चलता है कि उन्होंने रहीम खां के पूरे परिवार को और उनके बीवी बच्चों को उठा लिया है, तो महाराणा प्रताप इसे सबसे बड़ा अपमान मानते हैं और उनको बाइज्जत वापस रहीम खान के पास भेजने को कहते हैं। तो जो अमर सिंह हैं वो इनको पुनः रहीम खां के पास भेज देते हैं और रहीम खां जो है वो बिना युद्ध किए पुनः दिल्ली लौट जाता है। अब दोस्तों दिवेर का युद्ध। दोस्तों विजयदशमी के दिन सुल्तान खान को मारकर महाराणा प्रताप दिवेर चौकी पर अधिकार कर लेते हैं, उनको जीत लेते हैं। इस युद्ध को दोस्तों जो फेमस इतिहासकार हैं जेम्स टोड, इस युद्ध को उन्होंने मेवाड़ का मैराथन कहा है। क्या कहा है? तो मेवाड़ का मैराथन कहा है। दोस्तों महाराणा प्रताप पर जगन्नाथ कछावा का अंतिम आगमन होता है या अंतिम आक्रमण होता है। ये होता है 1584 में। ये महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का एक अंतिम आक्रमण होता है। इसके बाद दोस्तों चावंड को राजधानी। दोस्तों लूणा चावंडिया को हराकर महाराणा प्रताप ने चावंड पर अधिकार कर लिया और उसको अपनी राजधानी बना दिया था। यहाँ दोस्तों महाराणा प्रताप चामुंडा माता का मंदिर बनवाते हैं और 1615 तक यह मेवाड़ की राजधानी रहती है। इसके बाद दोस्तों महाराणा प्रताप मालपुरा टोंक को लूटते हैं और यहाँ पर जालरा तालाब का निर्माण करवाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर वह नीलकंठ महादेव का मंदिर भी बनवाते हैं। दोस्तों 19 जून 1597 को महाराणा प्रताप की धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय उनकी मृत्यु हो जाती है और इनका जो दाह संस्कार है वह बड़ौली उदयपुर में होता है। दोस्तों केजड़ बांध के नज़दीक महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। दोस्तों महाराणा प्रताप की जब मृत्यु होती है उस समय सिर्फ चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर महाराणा प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ पुनः जीत लिया था। दोस्तों महाराणा प्रताप के बहुत सारे स्मारक भी बने हुए हैं। तो हल्दी घाटी में भी इनका स्मारक है, फतेह सागर पर भी इनका स्मारक है और पुष्कर अजमेर में भी इनका स्मारक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े हुए संपूर्ण वृत्तांत को नोट्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।